जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। करने का जो प्रयास कर रही है उसको लेकर मेवाड़ के लोग आज पूरी तरह गुस्से में हैं। आज इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया है और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान में रहते हैं और उनको ये नहीं पता कि अरण्य का महत्व क्या है। अरण्य ने हमको मेवाड़ की धरा है, राणा प्रताप को विजय रखा। और मंत्री जी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मंदिरों के नाम से सरकार बनाती है। मैं ये पूछता हूँ आपसे, तो क्या तुम्हारे तोड़ोगे क्या? तुम्हारे दिमाग का इतना दिवालियापन हो गया? तुमको ये पता नहीं कि 90% की भूमि पर करीब 100 का मंदिर बनाया है और आपको आइए अरावली बचाओ के लिए सारे यहाँ पे भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सारे पदाधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए। मीणा और मैं कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साजिश है और उन धुनाने लोगों को मनपाने के लिए और देश की गरीब जनता को तबाह करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर के दायरे को खत्म करके जो धंधा ये बनवाना चाह रहे हैं उसका और पूरे राजस्थान का जीवन और पूरे राजस्थान में रहने वाले जंगल, जीव जंतु और मानव सभी को नष्ट करना चाहते हैं और सिर्फ मात्र इनकी साजिश है। वोट के बीच में माध्यम किया इन्होंने, बल्कि इनकी बिल्कुल सोचने साल इनको अडानी अंबानी बड़े उद्योग ये सीधे बात देना चाहते हैं। जैसे आपकी इनकी साजिश है, ठीक है, लेकिन मीडिया कुछ और ही बता रहा है। 2007 में पहले सरकार थी, उन्होंने घोषित कर चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना है? जो किया जो गलत किया है, लेकिन जो की साजिश है अब ये गलत नहीं करना चाहिए। क्या मैटर 2 साल क्या मैटर? देखो सर, ऐसी बात है 2007 में जो मैटर है, आज गहलोत साहब ने पेपर में उसका डिले कर दिया है कि वो मैटर है ही नहीं। फर्स्ट बात अरावली की बात आ रही है 99 मीटर से कम। अरे ऐसा भी होता है क्या? 6 फीट से ऊपर आदमी उसको काट दो, ये हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? ये भी नहीं बना देंगे बोलो, वास्तव में नहीं होना चाहिए। सही बात। यादव जो मंत्री जी उनका ये निर्णय में पूछा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर समय मंदिर के सहारे जो सरकार बनाती है सेंटर में और राजस्थान में। मैं पूछता हूँ उनसे 90 मीटर से कम क्षेत्र में पहाड़ी जितने क्षेत्र में आपने मंदिर बने हुए, क्या उन मंदिर को भी तोड़ेंगे? ये मंदिर को भी तोड़ेंगे क्या? इसके अलावा मंदिर जी के दीवार पर वो राजस्थान के रहने वाले हैं, उनको ये पता नहीं कि मेवाड़ की धरा पर महाराणा प्रताप अभिजीत रह के यहाँ पहाड़ी के सहारे युद्ध लड़े थे, मुगलों को यहाँ से भगाया था। और आज आप इसी पहाड़ियों को आप नष्ट करना चाहते हो, अडानी आडवाणी को छोड़ना चाहते हो। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात होती है। 100 मीटर की रेंज में जो मंदिर भी आ रहे हैं, घने जंगल आ रहे हैं, वहाँ उनको भी तोड़ेंगे क्या? आप बताइए। मेरा तो एक ही सवाल है, ये जो सरकार बैठी हुई है, पहले किसानों के लिए 3 कानून लाई, फिर उनको नष्ट किया, उसके बाद GST लाई, उसे नष्ट किया, लोगों को रोडों पे नोटबंदी की, नोट बंद की है। उसके बाद जो कानून लाती है, जनता लाइनों में लगती है, मारपीट करती है, उबाल आता है, उसके बाद उस कानून को कहते हैं नहीं सही और फिर उसको उत्सव मनाती है। आज ये पहाड़ियों वाला जो उनको आप कह रहे हो 2007 में, हम कह रहे हैं 2007 में जिसने गलती की तो वो निपट गए, घर बैठे हुए हैं। आज आपको सत्ता दी है, डबल इंजन की सरकार है, आपको सोचने समझने की बुद्धि दी है। ये मेवाड़ की धरा है, डूंगरपुर से गुजरात से लेकर दिल्ली तक ये जो पर्यावरण को बचाए हुए, एक तरफ कहते हैं माँ के नाम एक पेड़ लगाओ, दूसरी तरफ पेड़ों को नष्ट करने का काम ये सरकार कर रही है। इनके क्या बुद्धि का दिवालिया नष्ट हो चुका है? हम ये मांग कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा ये जनता रोडों पे आई है। आने वाले समय में गांवों से गांव लोगों को अब पता चल रहा है वास्तव में क्या हो रहा है। देखना आने वाले समय में ये मेवाड़ की धरती पुनः एक बार ये आंदोलन होगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारी जान है। जंगली जानवरों का क्या होगा बोल दो। आज जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर पैंथर आया, पैंथर क्यों आया? क्योंकि उसके घर नष्ट हो रहे हैं। अरावली जो नष्ट होगी तो जंगली जानवरों का रहवासी वो अंदर आएंगे। आपको ये जो पेड़ आपको ऑक्सीजन देता है,
250 सिलेंडर आपके जीवन में लगता है, ये फ्री में दे रहा है। वो ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे आप? क्या ऑक्सीजन के से आप कोरोना के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर नहीं पाए, बिना ऑक्सीजन के लोग मर गए, और आप ये ऑक्सीजन को नष्ट करना चाहते हो। हम तो ये चाहते हैं इस ऑक्सीजन पॉकेट को जिंदा रखें, जानवरों के घर को जिंदा रखें और प्रकृति को संतुलित बनाए रखने के लिए इसको तुरंत प्रभाव से। बहुत अच्छी बात। अगर अरावली ही अपनी प्रकृति है और अपना जो भी आगे सारा जो जंगल, जमीन, जल सब कुछ उसी से मिलता है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को अपने मूल धारा में आके इस बिल को निरस्त कर देना चाहिए। न तो कोई 100 मीटर, न 0 मीटर, न 500 मीटर। जो अरावली है, हल्द्वानी और कटनी अली का हालात है मेवाड़ में और विशेष कर राजस्थान में पैदा नहीं करे सरकार और यह सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो अटे नक्सलवाद और आतंकवाद पैदा होगा। और यह मेवाड़ी जो जनता जो आज रही है शांति बन नहीं रही पाएगा और बनने संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट रहेगा, नरसंहार भी जाएगा। अन्य सुप्रीम कोर्ट को निवेदन है जो बिल खत्म कर देना, ये बिल खत्म होना चाहिए वास्तव में। आप चलो आइए इसी अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाओ, 100 फीट धोखा है, उसी के बारे में सारे प्रदर्शन बैठे हैं, स्थानीय पार्षद भी हैं। आप अपना परिचय दें और आप बताइए क्या करना चाहिए। नाम है मेरा, यहाँ से कांग्रेस पार्टी से पार्षद हूँ, राजीव गांधी पंचायती राज का जिलाध्यक्ष हूँ। हम भारत माता के जय के नारे लगाते हैं, बरसों हो गया, आज़ादी से पहले से भारत माता के जय के नारे लगते हैं। अंग्रेज भी उसके खिलाफ थे और ये जो भाजपा सरकार है ये भी इसके खिलाफ है भारत माता के, क्योंकि भारत माता मतलब खाली आप या मैं नहीं, हमारी धरती भी है, नदी नाले पेड़ जंगल ये सब भारत माता का अभिन्न अंग के हिस्सा ही है। और ये इसी के हिस्से को छन्न छन्न करना चाहते हैं। फिर इस नारे का क्या मतलब हुआ? आप खुल के कहो ना हम अंग्रेज हैं, हम भारत को लूटना चाहते हैं, खुल के को ताकि आमने सामने की लड़ाई हो। आप इस तरीके से छुरा क्यों घोप रहे हैं हम सब पे? अगर ये अरावली चली गई तो आप सब 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है कि अरावली हमारे लिए किस तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ से बारिश अच्छी होती है, जलवायु अच्छी होती है, नहीं तो पूरा रेगिस्तान बन जाएगा अगर अरावली हट गई। अर्थक्वेक की जो हमारे मेवाड़ में अर्थक्वेक हमेशा नहीं के बराबर आते हैं या कभी आया तो उसने नुकसान नहीं करा, ये सिर्फ इस अरावली के कारण ही अर्थक्वेक रुकता है। नहीं तो ये हमारे गुजरात में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हानि होती है, तूफान आते, ये सारे तूफान अरावली के कारण हमारे राजस्थान में सक्रिय नहीं हो पाते। यहाँ आते अरावली उनको बिल्कुल कमजोर कर देती है। नहीं, आप ये जानना चाहते आप जो कह रहे हो सही है, उचित नहीं है, लेकिन ये जो सरकार है, मीडिया देख रहे हैं, आज भी पेपर में आया है तो पहले कांग्रेस सरकार की उसके मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके थे 2007 में, इसके बारे में क्या कहना आप? अगर ये हमारी कांग्रेस सरकार होती तो भी इसके विरोध में होता मैं, और ये बीजेपी सरकार है तो भी इसके विरोध में हो। और मुझे लगता है कि ये निर्णय मोदी जी अकेले का नहीं है, ये मुझे लगता है कि मोदी जी के कुछ उद्योगपति मित्र हैं, शायद उन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान युद्ध रुकवाया है, शायद उनका हाथ होगा इसमें। वही आग दिखा रहे होंगे, जिन्होंने आग दिखाई तो मोदी जी को निर्णय बदलना पड़ गया, तो ये निर्णय उन्हीं का है। आइए मिलते हैं, बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथ बैठे हुए हैं। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, कहते हैं देश का सर्वोच्च न्यायालय है, मानना पड़ता है, तो इसमें क्या समाधान निकल सकता है उसके बारे में बताइए। समाधान तो यही है कि अरावली पर्वत एक लाइफ लाइन है जिससे ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, जीव पशु वगैरह सारे वहाँ पर रहते हैं। अगर अरावली पहाड़ अगर कट गया तो मैं सोचता हूँ कि इंसानों का और जानवरों का जितना भी है उनका जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करता हूँ भारत सरकार से कि इस निर्णय को बदले और यहाँ की जनता को जितने जीव पशु हैं उनकी सुरक्षा के लिए अरावली पर्वत को काटना बंद करवाएं। बताइए आप भी बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है, मैं राजीव गांधी पंचायती राज के लिए उदयपुर शहर में सचिव हूँ। जिस तरह से अरावली को बचाने के लिए आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से अगर अरावली ख़त्म हो जाएगी तो हमारा सांस लेना, प्राकृतिक रूप, जीव जानवर जैसा आप देख रहे हैं कि पैंथर वगैरह जानवर इस तरह से शहरी इलाकों में घुस रहे हैं, खाने के लिए कुछ रहा नहीं है, तो इस तरह से ख़त्म कर देंगे तो कैसे काम करेंगे? सरकार अपने फायदे के लिए वो नुकसान कर रही है। बचाने का कोई उपाय बताओ, उसका कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कर सकते हैं, क्या मदद ले सकते हैं उसके बारे में बताएं। ऐसा है कि फैसला बदला जाए। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जब आम जन लेके खुद निर्णय कर सकती है। आम जन सारा अगर विरोध कर रहा तो कहीं कहीं सुनना ही पड़ेगा। आप बताइए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अरावली पर्वत को जिस तरह से काटने के लिए जो निर्णय लिया गया है, इस निर्णय को बदला जाना चाहिए।
ये सरकार सिर्फ पर्ची के लिए काम कर रही है। ऊपर से पर्ची आती है और ये उस पर आदेश जारी कर देते हैं। अब इस आदेश को जारी करने का एक मेन मोटिव भी तो होगा ना कुछ कि आदेश क्यों जारी किया गया। आदेश जारी इसलिए किया गया कि सिर्फ इनको खाना है और अपनी जेब भरनी है। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको ना गांव वालों से कोई लेना देना, ना सिटी वालों से कोई लेना देना है। इनको मानव से लड़ाने का एक जो तरीका है वो ये है कि अरावली का पर्वत काटेंगे तो सारे जीव जंतु जो है वो सारे उतर के पूरे गांव से इसमें पहाड़ों से उतर करके सिटी में आना स्टार्ट करेंगे तो जनहानि तो होगी ही होगी, बल्कि पूरी प्राकृतिक आपदा जो है वो भी उसको भी बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। और अरावली पर्वत से बस सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो भी जैसे ये ना भूस्खलन होता है, जो भी होता है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो उसको रोक के बैठी है। पेड़ एक तरफ तो ये लोग बोल रहे हैं कि पेड़ लगाओ देश बचाओ, एक तरफ ये बोल रहे हैं कि अरावली पर्वत को खत्म करेंगे। तो कितने पेड़ काटेंगे ये, उनकी कोई गिनती है क्या? इनके पास ये कोई बता सकते हैं कि हमारे पास इतनी गिनती में हम पेड़ काटेंगे? अगर ये पेड़ काटेंगे तो उससे ग्रामीण क्षेत्र भी तो आहत होगा ना, और अरावली श्रृंखला काटेंगे तो उससे तो जनहानि बढ़ेगी, कुछ रुकेगा तो है नहीं, है ना। और अरावली पर्वत तो एक खड़ा है, मतलब हम सब की सिक्योरिटी के लिए खड़ा है, जिससे हमें इतनी हिफाजत और इतनी सिक्योरिटी है हमारे लिए कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम शांति से रह सक रहे हैं। वास्तव में जो अरावली पर्वत खड़ा है आदि अनंत काल से खड़ा है, उसमें पशु पक्षी मानव जल हर तरह से आमजन की सुरक्षा कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है बंसीलाल जी प्रजापति, वाहन चालक कर्मचारी संघ के संभाग के प्रभारी हैं। तो आपका जो अरावली पर्वत माला खत्म होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका, उसके बारे में क्या कहना है? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो सोच विचार के नहीं किया। अरावली से क्या क्या फायदे हैं, आम जनजीवन का कितना फायदा है, हमारी सुरक्षा कर रहा है, और शुद्ध हवा जो पहाड़ों में जो पेड़ लगे हुए हैं वो वनस्पति सब खत्म हो जाएगी, पशु पक्षियों को सबको खतरा पैदा कर दिया है। इसके अलावा पानी जो आता था वो पानी की खर्च कटने लग जाएगा, इसमें नाले वाले सब बंद हो जाएंगे। आम पब्लिक को भी नुकसान है और आने वाली पीढ़ी को वो नुकसान भुगतना पड़ेगा जो शायद वो बच्चे संभल नहीं पाएंगे, तो बीमारियाँ बढ़ जाएगी, पशु पक्षी रहेंगे नहीं तो पब्लिक कहाँ से मवेशी जिंदा रहेंगे तो दूध भी आएगा, बाकी दूध को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, चाइना से लेना पड़ेगा। नहीं, वास्तव में बहुत बड़ी बात बताई है। अरावली जिंदा रहेगी तो आम जन मनुष्य जिंदा रहेगा। चलो आइए, आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, भरत जी कुमावत। हर जो भी सामाजिक समस्या में उनको उठाने में आगे रहते हैं। तो अरावली का जो मुद्दा चल रहा है कलेक्टर के बाहर, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे एक माफिया तंत्र हावी है, और ये अरावली का प्रश्न आज जिस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये रातों रात में नहीं आया है। ये पिछले 20 वर्षों से ये समस्या चल रही थी, और ये तो इन लोगों की मिलीभगत है कि 20 साल तक इस अरावली को अवैध माइनिंग की गई। अरावली को ये कोशिश की गई कि किसी न किसी तरीके से कोई कोर्ट फैसला ना दे और माइनिंग चलती रहे, माफियाओं के हित सत्य रहे। लेकिन आज पूरे देश में ये सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। ये प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार की मानसिकता पर और उस कमेटी की मानसिकता पर और उनकी बौद्धिक क्षमताओं पर कि जिन्होंने ये निर्णय लिया है और अरावली में छेड़छाड़ की अनुमति दी है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो केंद्र सरकार की अनुशंसा के आधार पे आया है। कोई सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा किंतु परंतु नहीं किया उसमें। उन्होंने केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई है, अभी तो ये भी पता नहीं है कि वो जो समिति बनाई है उसमें कितने बुद्धिजीवी थे, कितने इकोलॉजिस्ट थे, कितने जियोलॉजिस्ट थे, कोई वैज्ञानिक कितने थे, ये भी कोई अता पता नहीं है। लेकिन सरकार ने पता नहीं अता पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा बात है मीडिया की करते हैं। 2007 से जो कांग्रेस और मुख्यमंत्री थे बता रहे उसमें भी उसमें चल रहा था ऑलरेडी, तो 20 सालों तक विरोध क्यों नहीं हुआ? देखो, विरोध इसलिए नहीं हुआ कि राजनीति की दुकान चंदे के धंधे से चलती है और चंदा सबको चाहिए, भले हमारे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, राजनीतिक दलों का चंदे का धंधा चलता है और वो माइनिंग माफियाओं से बड़े माफिया नहीं है, इसलिए ये कभी नहीं बोलेंगे। और अब कहीं ना कहीं जनता जाग चुकी है और इन राजनेताओं का, इनके बुद्धिबल का जनता को पता पड़ा है कि अगर इनके भरोसे रहे तो वो दिन दूर नहीं, उदयपुर शहर में पैंथर आ रहे हैं।
बंदर गांव में लोग बंदरों को कोई जगह नहीं मिल रही तो वो शहरों में आ रहे हैं और लोगों का जीना आराम कर रखा है। इसलिए जनता जाग चुकी है और मैं तो कहता हूँ इन राजनेता को भी जागना चाहिए और इकोलॉजी और जो सर्वमान्य तथ्य है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आपसे ही जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, आम जन विरोध में है, तो क्या समाधान निकालना चाहिए, कैसे निकलेगा? देखिए, हम बिल्कुल उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हम जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बताएंगे, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं कठपुतली है। उनका विवेक का जो माला होता है वो काम नहीं करता है न्यायाधीशों का। उनको केवल एक सीमित दायरे में निर्णय देना पड़ता है। उन्होंने केवल केंद्र सरकार का जो सीमित दायरा था उसी में सोचा है और उसी में और केंद्र सरकार ने माइनिंग माफियाओं की चिंता की है। उन्होंने समाज की चिंता नहीं की, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की चिंता नहीं की है, प्रकृति की चिंता नहीं की और ये भी चिंता नहीं की कि पहाड़ों पे जब वर्षा होती है वही पहाड़ों से जब पानी उतरता है तो वही मैदानों तक ले जाता है। तो इन लोगों का कोई वो नहीं है। और हम खुद भी सुप्रीम कोर्ट में जनता की तरफ से, भूगोलविदों की तरफ से हम खुद भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर बात रखेंगे कि उन अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आगे अपने निर्णय में परिवर्तन। जैसा कि आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, उसमें कोई देश का कोई नागरिक नहीं उठा सकता, क्योंकि वर्षों आपने खुद बताया 20 वर्षों से ये चल रहा है। वास्तव में हमने विरोध नहीं किया। आज जब आ गया तो पहले भी सरकारें इसमें संज्ञान ले चुकी है, उसको आगे किया, तभी आज ये मुद्दा आपके सामने आया है। तो हम भी यही चाहते हैं अरावली पर्वतमाला श्रृंखला सलामत रहे। तो आम समाधान तो पूछो माने। हाँ, समाधान क्या होगा? मैं तो अभी समस्या का कारण समाधान देख, समाधान तो यही है कि जब तक राजनीति में, चुनावों में धन बल की आवश्यकता रहेगी, अरावली भी बिकेगी, हमारी मान मर्यादा भी बिकेगी, सब चीज बिकेगी और एक बाजार बन जाएगा। ये देश लोकतंत्र नहीं रहेगा, माफियाओं का तंत्र बन जाएगा। इसलिए लोग सोचें, राजनीतिक दल शुरुआत करे कि कोई भी जो है धन का दुरुपयोग नहीं करेगा और एथिक्स पे रहेगा, नीति पे चलेगा, तभी समाधान होगा। तो पर्वत श्रृंखला की जो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, उस पर सारे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रकृति बचाने के लिए सारे यहाँ पे कलेक्टर के बाहर खड़े हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए, बताइए। मेरा नाम नादिरा बानो है, मैं प्रदेश सचिव हूँ महिला कांग्रेस से। आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया है, आज हम मतलब सर्व समाज मिलके इसका हनन करते हैं। हम बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अरावली हमारी माँ है। अरावली ने 1000 जीव जंतुओं को अपनी शरण दे रखी है। हमारे राजा महाराजाओं की जब लड़ाइयाँ होती थी तब राजा महाराजा जाकर भी अरावली में ही अपनी शरण लेते थे। तो अरावली को काटना मतलब हम एक श्वास नहीं ले पाएंगे, एक स्वस्थ। आज आप दिल्ली के हालात देख लीजिए, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ एक आम आदमी सांस भी नहीं ले पा रहा है। मुझे मोदी जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे आदरणीय मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम पर लगाओ और एक माँ को वो काटने के लिए जा रहे हैं। सर, बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट का, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसका डिसीजन आप बताएं, आप किसके नहीं, वो जो मामला है अभी अरावली पर्वत श्रृंखला पे अपन बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं। चलो, वास्तव में बात अरावली पर्वत श्रृंखला की है और सारे मिलके अपना प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन करना है। आइए, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला पे आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, अपना परिचय दें, बताएं। मैं सुनील चौधरी, एक्स आरआई उदयपुर। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि 100 मीटर की ऊंचाई की जितनी भी पर्वत श्रृंखला है उनमें खनन हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ अरावली पर्वत श्रृंखला जो भी है, चाहे माउंट आबू ले लो या अपने उदयपुर की ले लो, ये सारी 350 फीट से नीचे जो 100 मीटर के नीचे आती है। तो गवर्नमेंट सरकार या सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि ये सब खत्म हो जाए और जो रेगिस्तान की रेत है वो मारवाड़ में आ जाए, तो यहाँ की जमीन भी रेगिस्तान हो जाए। आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। क्यों? वहाँ ये पहाड़ियाँ कटती है तो रेगिस्तान की रेत मेवाड़ में आती है। मेवाड़ में आती है, बिल्कुल। वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? कोई भी पर्वत श्रृंखला 350 फीट से ऊंची नहीं है। चाहे माउंट आबू की ले लो, माउंट आबू 300 फीट है समुद्र तल से और गोविंदा भी उसके बराबर है। अगर 100 मीटर का दायरा आता है तो ये सारी पहाड़ियाँ कटती है, सब खनन में जाती है। और खनन जो भी है वो इन्हीं पहाड़ियों में जो भी वैसे ही है। पर्वत श्रृंखला का
जो 100 फीट का जो आया है निर्णय उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो विरोध हो रहा है कलेक्ट्रेट पे, हमारे साथ राजेश जी सिंह भी खड़े हैं, तो आप बताइए। दरअसल ये 100 मीटर का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, एक तरह से पूरे सुप्रीम कोर्ट को दोषी बताया जा रहा है, वो ठीक नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो फैसला क्यों आया ये जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलग उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए 99.99 जो मीटर तक की जो रेंज में पहाड़ है उसको जो है अरावली भी माना जाए। जब कोर्ट के सामने वो बात आई नहीं कि भाई यहाँ पर जो 10% हिस्सा भी है वो 100 मीटर के ऊपर का नहीं है, 90% जो हिस्सा वो अरावली का 99.9 जो मीटर रेंज उससे नीचे का है। जब वो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई तो सुप्रीम कोर्ट के निश्चित से या कोई भी उसकी सुप्रीम कोर्ट की जगह कोई भी होता वो ये फैसला करता है। राजेश सिंह आप खुद ही एडवोकेट हैं, सारे तथ्यों को समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज मीडिया देख लो, मीडिया में आ रहा है 2007 से कांग्रेस सरकार में जो मुख्यमंत्री है वो ये घोषणा कर चुके थे, इसी के ऊपर विरोध नहीं हुआ। मैं ये बता रहा हूँ तो उस समय जब ये जो हमारे हाईकोर्ट थी उन्होंने ऑर्डर खनन माफियाओं के खिलाफ दिया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो हाईकोर्ट जो गई थी वो अशोक गहलोत सरकार गई थी, बिल्कुल गई थी। ये दोनों हम लोग नारा लगाते लाल झंडे के लोग, भाजपा और कांग्रेस ही चोर और मोर्चे भाई वो इस वाले फैसले से भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सरकार गई थी, हाईकोर्ट में जो खनन माफियाओं के खिलाफ ऑर्डर हुआ था, जिसपे हाईकोर्ट ने कहा था नहीं हम लोग स्वीकृति नहीं देंगे इस तरह की खनन करने की अरावली पे। तो उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और आज जो पैरवी की है तो 100 मीटर की रेंज होनी चाहिए अरावली पर्वत माता के लिए, वो बीजेपी गवर्नमेंट ने की। तो ये दोनों जो इसमें दोषी है, इसमें वो कह रहा तू चोर है, वो कह रहा तू चोर है, जनता बोल रही है कि दोनों सही बोल रहे हैं। नहीं चलो आप जो कह रहे हैं हम उसके बाद उसी में चलते हैं। वास्तव में इसका समाधान क्या, आप खुद ही समाधान यही है कि माननीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वापस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो रिव्यू याचिका पेश कर, हम लोग भी यहाँ पेश करते कई बार ऐसे फैसले हो जाते हैं और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में अगर ये तथ्य सामने आएंगे कि ये पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, न सिर्फ पर्यावरण की बात है, ये हमारी सभ्यता संस्कृति, हमारे रोजगार, हमारी आन मान शान सबका मामला, और हमारे जो आदिवासी साथी है पूरा जीवन इनका अरावली पर निकलता है, अगर वो उजाड़ दी जाएगी तो हमारे देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को निरस्त करके बेहतर निर्णय देगी। वास्तव में बहुत ही अच्छा बताया आपने। सुप्रीम कोर्ट में अगर ये बात वापस केंद्र सरकार राज्य सरकार रखती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है कोई अच्छा डिसीजन आम जन के लिए ले सकता है। धन्यवाद। अरावली पर्वत श्रृंखला का मुद्दा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो आया है पेपरबाजी से सारे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा के ग्रामीण में हमारे साथ मौजूद है, तो ये मंगरा काटी रहा है वणियों आपने कई फर्क पड़ रहे हो, आप फिर सायरा वोटे चाली आया हो साहब। सायरा राणकपुर घाटा में पाली जिला पोल्ट्री माता आया था, जंगल है में पारी की इलाको है, पारी इलाको जंगल है, कब्जा ही करे राख्या माँ तो 100 फीट तक कट जाएगा तो उन्हें कोई प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, पक्का मीनारा लगाए हैं। हाँ। इसको पता नहीं है कि अटी खाते मीनारा लगाए हुए हैं। जंगलात वाला बेदखल करे मेरे। हाँ। मवेशी कटा सरावा, मैं भी लकड़ी लावनी पड़े, मैं हल सल लावा, लकड़ी का हल सल लावा, हल कैसे लावा, मेरे घर सामना पड़े, मेरे गोड़ी कटा पैसे पैटिया नाका बंगला बनावा, मेरे को लकड़ी को घर सावना पड़े, घर में रहना पड़े। मेरे कब्जा है, आंबा है, मऊरा है, खेती है, बाड़ी है, फसल उगी है, तो भी जंगलात वाला पक्का मीनारा लगाया है। मेरे को अनपढ़ मेरे ऊपर मालूम नहीं पड़े, अन साइड खातादारी है, अन साइड खातादारी है, मेरे कह नहीं करना कहते नहीं है हमारे पानी, नहीं है हमारे कोई गेला, कहीं सड़कों भी थी कहीं नहीं है, पट्टा निरीत करे हमारे पट्टा फासा वापस दिया है। आइए ये बात पट्टे की बात है, बात अरावली पर्वत श्रृंखला जो रही है, आप बताएं। सवा मंगरा में अभी जो सरकार फूट पर मंगरो कटा है सब नहीं तो मंगरा में तो ये जंतु है मंगरा में वो भी कटना है और मोरे मवेशी यहाँ सामने गाड़ी पड़े सारो लावा कटो की कहीं लावा तो कटो लड़ेगा अपन बड़ी बकरी राखनी मोर हरम दे दे तो अभी मैं किचन कहीं कर सको सर मोरे अन्ना मतलब थोड़ा बस भेड़ी साले बढ़िया बनो चाहे पर्वत श्रृंखला के बारे में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश जी श्रीमाली। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो अरावली पर्वत का जो दायरा बनाया जो भी बना है आप बताएं। ये जो सरकार ने पैरवी करी है सुप्रीम कोर्ट में और ये निर्णय आया
ये पूरे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के लिए बड़ा दुखद निर्णय है कि अरावली हम सब की एक यूँ कहे कि लाइफ लाइन है। इसको किसी भी हालत में हम लोग काटने नहीं देंगे, खनन नहीं करने देंगे। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है, सरकार को चेतावनी दी है कि अगर आपने इस निर्णय को नहीं बदलवाया, जिस प्रकार से आज भूपेंद्र यादव जी जो केंद्रीय मंत्री है वो बार बार बोल रहे हैं कि इसमें उनका कोई योगदान नहीं है और गहलोत साहब के आप पर आरोप लगा रहे हैं, परंतु ये उनकी सरकार का काम है। उनकी सरकार ने जो कोर्ट में अपने तरफ से जो दावा रखा उसके आधार पर निर्णय हुआ है। ये नरेंद्र मोदी की विफलता है या भूपेंद्र यादव जी की विफलता है। उनको कोर्ट में वापिस अपील करके ये निर्णय बदलवाना चाहिए, तो आम जन सड़क पे आएगा। इसको किसी भी हालत में हम अडानी अंबानी को सुपुर्द नहीं करने देंगे। नहीं, आप जो बता रहे हैं ये उनकी विफलता है, बात विफलताओं की नहीं है। बात है जहाँ तक मीडिया में पढ़ रहे हैं, पेपर में आ चुका है, 2007 से कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री थे, वो इसके बारे में वो भी प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कल अशोक गहलोत ने बयान दिया था, इसमें उनका कोई रोल नहीं है, उनकी सरकार का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस सरकार का कोई रोल नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई है, इस प्रकार के निर्णय, एक निर्णय नहीं कई प्रकार के उन्होंने निर्णय किए हैं। यह जनता के खिलाफ है। यह राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली की आम जन के खिलाफ निर्णय है। इसको बदलना होगा, इसको बदलना होगा। हाँ यार, आटी ले लो, स्टेज पे बढ़िया रहेगा। राष्ट्रीय महाकाल सेना जिंदाबाद, राष्ट्रीय महाकाल सेना जिंदाबाद। ऊपर जाओ, माइक ले लो। राष्ट्रीय महाकाल सेना जिंदाबाद, ऊपर जाओ। महाकाल महाराज की जय। हाँ जाओ, बटे जाओ, बटे नहीं जाओ की जय। आइए, राष्ट्रीय महाकाल सेना के आदरणीय मेवाड़ महामंडल के अध्यक्ष आदरणीय गुरुदेव भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुरुदेव, अपना परिचय दीजिए, बताएं। आप ही अरावली श्रृंखला के आप भी विरोध में, तो क्या चल रहा है बताएं आप। यहाँ पर ये जो पहाड़ी टूट रही है, इसलिए हम विरोध पे आए हुए हैं। और अब सरदर्शन संत मेवाड़ मंडल के महात्मा हैं, चौकीदार हैं वर्तमान में। यहाँ पर ये जो पहाड़ियाँ तोड़ने में उतारू हुए हैं, इसलिए अपन विज्ञापन देने के लिए महाकाल सेना की तरफ से उसमें हम कार्यकारी में हैं अभी वर्तमान में, और यहाँ आए हुए हैं। आइए, पहाड़ी टूट रही है। अरावली का जो 100 फीट का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके खिलाफ सारे प्रदर्शन हो रहे हैं। आप भी यहाँ शामिल हैं, आदरणीय वरिष्ठ गुरुदेव भी यहाँ मौजूद है, आप बताइए। वैसे देखो, कायदे से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में जितनी भी पहाड़ियाँ उनकी सबकी रक्षा होना चाहिए, खाली एक अरावली पर्वत से नहीं। भारतवर्ष का पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं के बीच में जो भी हमारी श्रृंखलाएँ हैं, छोटे मोटे पर्वत, उनकी सबकी रक्षा होना चाहिए, तभी हमारी प्रकृति का सुधार रहेगा। आप बताइए गुरुदेव, आप बताइए क्या करें। आइए, हमारे साथ एक मातृशक्ति भी मौजूद हैं बीच में। यहाँ पे जो अरावली प्रदर्शन श्रृंखला की जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, सारे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, महाकाल सेना के सारे पदाधिकारी मौजूद, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक अरावली अपनी माँ है, और मेवाड़ में जितने भी ऋषि मुनि हुए सब पहाड़ों पे तपस्या की, और उनकी समाधियाँ आज भी अंदर मौजूद है। इसलिए अपन उनकी पुण्य ही से अपन जी रहे हैं और खा रहे हैं। और अपने सनातन धर्म में कहा हुआ कि धरती माता के जो पहाड़ है ये स्तन है, और आबू राज को अपने क्या कह रखा है कि आबू राज एक देव का रूप है। और अपने जो संविधान लागू हुआ तो उस समय में राष्ट्रगान हुआ था, उसमें क्या होता है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता उच्च हिमालय यमुना गंगा, उसमें पूरे पहाड़ों का विवरण। आप लोग भी लोकतंत्र करो, आप उन पहाड़ों को तोड़ना चाहते हो तो ये गलत बात है। साधु संत कहाँ जाएंगे
किन्नर कहाँ जाएंगे, गंधर्व कहाँ जाएंगे। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि ये जो भी आदेश दिया ये वापस ले। अच्छी सरकार है, अच्छा काम किया, ये क्यों पानी फेर रहे हो लास्ट में आप लोग। इसलिए मेरा ये कहना चाहता, और अपने मेवाड़ वासियों से अभी तक जनता जागरूक ही नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग अभी आए, इसलिए हिंदू को जगाओ और देश की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो। कहने से कुछ नहीं होता है। मेवाड़ में कहावत है, रीता सणा वाजे गणा कांकड़ खेतिन पाके सणा। अब हर एक जना ने दो ले जाए, सब ना नहीं जाए। इसलिए एकता रखो और अपने देश की रक्षा करो, और जो अरावली को छेड़ेंगे उसको हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात है। जय। बताइए, बहुत अच्छी बात, जो अरावली को छेड़ेंगे हम उसको नहीं छोड़ेंगे। राष्ट्रीय महाकाल सेना जिंदाबाद, राष्ट्रीय महाकाल सेना जिंदाबाद। हम राष्ट्रीय महाकाल सेना की पूरी टीम पूरे भारतवर्ष की अरावली के खिलाफ जो भी मुहिम निकली है उनके लिए राष्ट्रीय महाकाल सेना के तत्वाधान में पूरी राष्ट्रीय महाकाल सेना उदयपुर जिला, राजसमंद जिला, कपासन से सभी भाई पधारे हैं यहाँ पर और धरना दे रहे हैं। अरावली को बचाओ, बोल राष्ट्रीय महाकाल सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। बोल एकलिंगन माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या सरकारें 3 फीट के इंसान को काट देगी क्या? अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की बलि दे देगी क्या? अपनी माँ की आन बान शान के लिए हम लड़ेंगे, हम दोनों साथ में मिल के लड़ेंगे। ये हमारी अरावली की पहाड़ की शाखा है, इसको हम नहीं जाने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले हमारे ऊपर होकर गुजरना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर जाए। आप ये 3 फीट 6 फीट की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? ये 26 साल के 26 साल के हैं। हाँ। और 3 फीट के हैं आप। हाँ। तो आप तो लगभग 6 फीट के हैं। मेरे 47 साल की एज है। तो आप अरावली पहाड़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष करेंगे और करते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। बोलो जय एकलिंगनाथ की जय। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें।